दिल्ली के पुराने हिस्से में एक पुराना हवेली थी। हवेली का नाम था काली हवेली और इसे आज भी लोग खौफ के नाम से याद करते थे। हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां कुछ अजीब और भयावह घटनाएं होती थी। लोग अक्सर वहां जाने से डरते थे, खासकर रात के समय। एक दिन एक युवा पत्रकार राघव ने इस हवेली के बारे में एक लेख लिखने का निश्चय किया। वह हवेली के रहस्यों को जानना चाहता था और लोगों के बीच फैले डर का कारण समझना चाहता था। उसने तय किया कि वह रात भर हवेली में रहेगा और वहां की हर घटना को रिकॉर्ड करेगा। राघव ने अपने कुछ दोस्तों को भी साथ चलने के लिए कहा, लेकिन कोई भी तैयार नहीं हुआ। अंत में उसने अकेले ही जाने का फैसला किया। वह अपने कैमरे, टॉर्च और कुछ अन्य उपकरणों के साथ हवेली की ओर चल पड़ा। जब राघव हवेली पहुंचा तो उसने देखा कि हवेली बहुत ही बड़ी और भव्य थी, लेकिन अब वहां सिर्फ खंडहर बाकी था। उसने हवेली के अंदर प्रवेश किया। अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवेली में घना अंधेरा था और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। राघव ने अपने कैमरे को चालू किया और हर कमरे की वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगा। वह धीरे धीरे हवेली के अंदर बढ़ता गया। तभी उसकी नजर एक पुराने दरवाजे पर पड़ी, जिस पर कमरा नंबर 13 इंच लिखा हुआ था। दरवाजा बंद था, लेकिन उसमें से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। राघव ने दरवाजा खोला और अंदर झांका। अंदर का दृश्य बहुत ही भयावह था। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की मेज थी, जिस पर एक पुरानी लालटेन जल रही थी। कमरे की दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे, जो किसी काले जादू के प्रतीत होते थे। कमरे में एक अजीब सी बदबू भी आ रही थी। राघव ने सोचा कि यह सब अजीब संयोग हो सकता है। उसने कमरे के अंदर जाकर मेज की जांच की। मेज पर एक पुरानी डायरी रखी हुई थी। राघव ने उस डायरी को उठाया और पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखी बातें बेहद डरावनी थी। उसमें लिखा था कि इस कमरे में एक आत्मा का वास है, जो हर रात अपना शिकार खोजती है। राघव ने सोचा कि यह सब किसी की मजाक हो सकती है। तभी अचानक कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। उसे कमरे के अंदर फंसा हुआ महसूस हुआ। तभी कमरे की लालटेन अचानक बुझ गई और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। राघव ने अपनी टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन टॉर्च भी काम नहीं कर रही थी। उसे महसूस हुआ कि कमरे में कोई और भी है। उसे अपने पीछे किसी की सांसों की आवाज सुनाई दी। राघव ने हिम्मत जुटाकर पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके सामने एक साया खड़ा था, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। राघव ने जोर से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज भी बंद हो गई थी। वह साया और करीब आया और राघव को अपनी बाहों में जकड़ लिया। राघव को ऐसा लगा जैसे उसकी जान निकल रही हो। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह बेहोश हो गया। अगली सुबह जब राघव के दोस्त उसे ढूंढने आए तो उन्होंने देखा कि राघव बेहोश पड़ा हुआ था और उसके चेहरे पर गहरे निशान थे। हवेली के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। किसी ने पुलिस को बुलाया और राघव को अस्पताल पहुंचाया गया। जब राघव होश में आया तो उसने सबको हवेली की घटनाओं के बारे में बताया, लेकिन उसकी बातों पर किसी ने विश्वास नहीं किया। लोगों का कहना था कि वह रात भर हवेली में रहकर डर गया था और वही डर उसके चेहरे पर दिखाई दे रहा था। लेकिन राघव जानता था कि उसने जो देखा और महसूस किया वह सच था। हवेली में अभी भी कोई रहस्य था, जिसे कोई भी जानने की हिम्मत नहीं करता। और उस रात के बाद राघव ने फिर कभी उस हवेली का रुख नहीं किया।